महंगा होने वाला है गणेशोत्सव। नवरात्र पर कटने वाली है जेल। पेट्रोल पंप पर और झुलसेंगे लोग। गैस सिलेंडर में महंगाई ब्लास्ट। थैलियों से गायब हुई सब्जियां। लोग कैसे बचेंगे इस महंगाई से? नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतुल जोशी। देश और देश की जनता सिर्फ एक सवाल से जूझ रही है कि आखिरकार कब उनकी जेब पर कोई रहम करेगा। ये महंगाई रुक क्यों नहीं रही? आखिर क्यों सरकार की हर कोशिश इस तरह से नाकाम साबित हो रही है और आम आदमी महंगाई की इस आग में झुलसने के लिए मजबूर है। लोग नाराज हैं सरकार से कि क्यों सरकार कुछ नहीं कर पा रही। हमारे साथ आपको बता दें कि आज स्टूडियो में चर्चा के लिए बेहद खास मेहमानों को हमने आमंत्रित किया है, ये जानने के लिए कि क्या वाकई सब्सिडी हटाना बहुत जरूरी है, क्या वाकई खाने पीने की चीजों पर की कीमतों पर जो तेजी छाई है उसको लगाम कसने का कोई तरीका बाकी नहीं है। और साथ ही साथ दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के दो प्रतिनिधि जो हमें बताएंगे कि सरकार कहां नाकाम रही है। कांग्रेस से हमारे साथ प्रभा ठाकुर जी हैं, इस वक्त वो जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ नरेंद्र कोहली जो प्रतिनिधित्व करेंगे बीजेपी का, और साथ ही साथ मिलेंगे, हम बात करेंगे नरेंद्र तनेजा जी से, पेट्रोलियम एक्सपर्ट हैं वो, और एक हमने फूड पॉलिसी एनालिस्ट देवेंद्र शर्मा जी को भी आमंत्रित किया है जो हमें बता सकते हैं कि आखिर क्यों खाने पीने की चीजों की कीमतों पर कोई भी लगाम नहीं कसी जा सक रही है। लेकिन इस सब के बीच त्योहार आ रहे हैं और आपके सर पर महंगाई का एक नया धमाका होने वाला है। तेल कंपनियां लगातार रोना रो रही हैं कि उनको बहुत नुकसान होता है और अब कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, तो केंद्र सरकार भी उनकी बात मानकर उनके आंसू पोंछने की तैयारी में जुट गई है। सीसीपीए की अहम बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हरीश रावत तक कह चुके हैं कि तेल कंपनियों को बचाने के लिए सब्सिडी हटानी पड़ेगी, यानी कि आम जनता की, आपकी और हमारी जेब काटनी पड़ेगी। तैयार रहिए नई महंगाई के लिए, तैयार रहिए जेब कटाई के लिए, तैयार रहिए जरूरतें घटाने के लिए, तैयार रहिए खुशियां लुटाने के लिए। वैसे तो अब ये जिंदगी की आदत सी बन गई है, लेकिन दिल में हर बार टीस तोड़ती है कि जब जिंदगी की कुछ जरूरतों में नई कटौती हो जाती है। महंगाई की नई किश्त लादने की तैयारी चल रही है। सरकार इन्हीं कोशिशों में लगी हुई है कि कैसे महंगाई के नए झटके दिए जाएं। एक के बाद एक नई दलीलें दी जा रही हैं ताकि आपके कंधे पर लदने वाली महंगाई की नई किश्त को सही ठहराया जा सके। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हरीश रावत ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अब सब्सिडी को खत्म कर दिया जाए। रावत कहते हैं कि देश में हर कोई सब्सिडी का फायदा ले रहा है। मैं समझता हूं कि देश में बहुत सारे लोगों को सब्सिडी की जरूरत नहीं है। हमें तेल कंपनियों को बचाना होगा। अब देश के मंत्री ऐसे हैं तो फिर कहना ही क्या। इन्हें तेल कंपनियों की चिंता है, लेकिन आम लोगों की नहीं। जब देश में नीतियां तेल कंपनियों को ध्यान में रखकर ही बननी है, तो फिर आम लोग अपनी भलाई खुद ही सोच लें। बात तेल कंपनियों की शुरू हुई है तो उनकी दलील भी सुन ही लीजिए। कंपनियां रो रही हैं, नुकसान का रोना। वो कहती हैं कि पेट्रोल की बिक्री पर उन्हें 5 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। डीजल पर नुकसान का आंकड़ा 19 रुपए से ज्यादा का है। केरोसिन के प्रति लीटर की बिक्री पर नुकसान 34 रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। रसोई गैस में हर सिलेंडर पर नुकसान 350 रुपए का हो रहा है। जाहिर है तेल कंपनियों और सरकार के पास आंसू बहाने का पूरा बहाना है, और जब मंत्री जी आंसू पोंछने के लिए खुद खड़े हैं तो फिर आंसू भी ज्यादा निकलने लगते हैं। हाँ, मंत्री जी को आंसू अगर नहीं दिखता है तो वो है आम लोगों का। हर तरफ से महंगाई की मार है और आम लोग उसे झेलने के लिए मजबूर।
आम आदमी को एक बार फिर महंगाई का एक और झटका जोर से लगने वाला है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाने की बात की जा रही है। पहले इतनी कीमतें हर चीज का रेट बढ़ रहा है और अब पेट्रोल डीजल बढ़ जाएगा तो ज्यादा ही होगा, नेचुरली और रेट बढ़ेंगे और गरीब आदमी को तो बहुत ज्यादा इसका लोड पड़ेगा। ऐसे नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, इतनी सैलरी नहीं होगी जितना पेट्रोल महंगा हो रहा है। आम लोगों का दर्द सरकार और तेल कंपनियों के लिए कचरे से ज्यादा और कुछ नहीं। देश के विकास के नाम पर आम जनता की जेब काटने का सिलसिला जारी है। सवाल बस ये है कि जो लोग अपनी जरूरतें काटकर देश और तेल कंपनियों की तिजोरी भर रहे हैं, उन पर इस देश के तथाकथित विकास का असर क्यों नहीं दिखता है। सवाल ये भी है कि माना तेल की तिजोरी भरना जरूरी है, लोगों की सब्जी की थैलियां क्यों खाली हो रही हैं? मंत्री जी का जवाब सुनेंगे तो लगेगा जैसे किसी ने जले पर नमक डाल दिया है। खाद्य पदार्थों की कीमतें कुछ बढ़ी हैं, विशेष तौर पर सीजनल, ये बारिश के समय में सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, फलों के दाम बढ़ते हैं, और मगर हम उसको नियंत्रण में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और गेहूं और चावल की कीमतें अपनी जगह पर स्थिर हैं, दलहन की कीमतों को भी हम स्थिर करने में सफल रहे हैं, जबकि दुनिया में दालों की कीमतें इस समय बढ़ रही हैं। मंत्री जी, आपने तो ये कहकर अपना पल्ला छुड़ा लिया कि कुछ महंगाई मौसमी है। मंत्री जी, आपको कैसे बताएं कि भूख मौसम देखकर नहीं लगती? आपको कैसे बताएं कि अमीरों और गरीबों के ठिकाने अलग हो सकते हैं, उनकी लाइफस्टाइल भी अलग हो सकती है, लेकिन वही सब्जियां दोनों के घरों में पकती हैं। अब अगर आप खुद को गरीबों की सरकार कहते हैं तो जरा ये बता दीजिएगा कि महंगाई के मौसम में गरीब खाएं तो भला क्या? कच्चे तेल के दाम और रुपए में हो रहे बदलावों को देखते हुए सरकारी तेल कंपनियां एक बार फिर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाने की कवायद में है। और इस बार उनका कहना है कि घाटा इतना ज्यादा है कि आम आदमी को इससे अछूता रखना संभव नहीं होगा। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो आज हल्ला बोल रहा है आज तक महंगाई के ऊपर, सरकार की नाकामी के ऊपर और उस बेबसी के ऊपर जो हर उस आम आदमी को झेलनी पड़ती है, जो कभी भी अपना बैग उठाकर बाजार जाता है और कुछ भी खर्च करना चाहता है तो ये पाता है कि हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। आप इस पहल का हिस्सा बन सकते हैं, आप हमारे शो के साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक के जरिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप www.facebook.com/आजतक पर जा सकते हैं, और अगर आप ट्विटर पर अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है www.twitter.com/आजतकलाइव। चलिए, आप अपनी राय हम तक भेजें, हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े। हम इस वक्त जुड़ेंगे अपने खास मेहमानों से जो इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है। चूंकि प्रभा जी यहाँ पर हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखती हैं, और प्रभा जी, सरकार आप ही लोगों की है, तो पहला सवाल आपसे ही, आखिर क्यों हर बार 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 सरकार महंगाई रोकने में नाकाम हो रही है? आप दाल से लेकर सब्जी तक और सब्जी से लेकर पेट्रोल तक किसी भी चीज के दाम देखते हैं, कुछ नीचे नहीं आ रहा है। इसमें कुछ जो यथार्थ है रितुल, उसको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है, सरकार यही चाहती है कि आम आदमी का, गरीब आदमी का बोझ कैसे कम हो, उसे कैसे लाभ मिले, कैसे फायदा मिले। इसीलिए सरकार गैस सिलेंडर पर 350 रुपया अपनी जेब से देकर के भी जनता को सस्ती कीमत में, क्योंकि रसोई गैस गृहिणियों के लिए एक जरूरी चीज है, लेकिन सरकार उसका पैसा को चुका रही है। क्योंकि जनता को ये बात भी तो हमें बताने की जरूरत है कि जो रसोई गैस है वो पूरा उसका उत्पादन हमारे देश में नहीं होता। उसी तरह जो पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोल, डीजल, वो सारा हमारे बहुत पुरानी दलीलें हैं, लेना पड़ता है, असलियत है जी। लेकिन अगर आप पिछले हम अगर भारतीय सरकार की बात करें प्रभा जी, और पिछले 5-6 सालों की बात करें, पिछले 5, जब से यूपीए 2 पावर में आई है प्रभा जी, मैं तब से लेकर अब तक का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, 30 रुपए इजाफा हो चुका है पेट्रोल की कीमतों में। नलिन हमारे साथ स्टूडियो में है। नलिन, सिर्फ ये कह देना कि सरकार चाहती है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही, इससे आप कहां तक सहमत होंगे? देखिए, ये बड़ी विडंबना की बात है रितुल जी, क्योंकि सरकार जो आम आदमी के नाम पे आई है, आम आदमी के ही पीछे पड़ गई है और आम आदमी की हालत खराब कर रही है।
और मैं इसको याद दिलाना चाहूंगा कि 2009 में हमारे प्रधानमंत्री जी, जो एक अर्थशास्त्री हैं जाने माने, उन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई को हम कम करेंगे। वो 100 दिन के 1200 दिन निकल गए हैं। महंगाई जो है, मुझे लगता है बच्चा पैदा होने तक मृत्यु तक जितनी चीजें जो है आपकी, मतलब दूध से लेके लकड़ी, जो है कुछ भी आप लीजिए, कोयला, कुछ भी, सब जो है रेट इतने बढ़ गए हैं कि कुछ कहना मतलब असंभव है। और उसके ऊपर में जो आज सरकार से हम सुनते हैं कि देखिए सब्सिडी हमारे लिए दिक्कत आ रही है, तो प्रश्न ये उठता है कि आज दिक्कतें आई क्यों? 8 साल से यूपीए कांग्रेस सरकार चल रही है लगातार, और जब 2004 में एनडीए की सरकार चली गई थी, उसको सत्ता नहीं मिली 2004 में, तो हम लोगों ने जिस अर्थव्यवस्था को छोड़ा था वहां महंगाई भी नियंत्रित थी और कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं थी। हालांकि तो प्याज के आंसू बीजेपी को भी बहुत होने पड़े, बिल्कुल, और दिल्ली की सरकार खोई थी हमने। और जो बात आप सब्सिडी की कर रहे हैं, क्या वाकई सब्सिडी हटाने के अलावा कोई चारा नहीं है? आम आदमी को कुचलने के अलावा कोई चारा नहीं है? हम सीधे नरेंद्र तनेजा जी के पास लिए चलते हैं। तनेजा जी, एक सरकार की जो बिल्कुल रटी रटाई दलील है वो ये कि वैसे ही चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो या फिर एलपीजी का सिलेंडर, उस पर बहुत ज्यादा सब्सिडी हम देते हैं और सारा का सारा नुकसान सरकार झेलती है। क्या वाकई कोई चारा नहीं है सब्सिडी को हटाने का? क्योंकि अभी तक भी तो ये सब्सिडी आम आदमी को मिलती आई थी। अचानक अगर उससे आप ये निवाला छीन लेते हैं, ये सुविधा छीन लेते हैं, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार का अगर ये दावा है कि वो अपनी जेब से सब्सिडी देती है, वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो सरकार को आय होती है पेट्रोलियम सेक्टर से, टैक्सेस के माध्यम से, डायरेक्ट टैक्सेस जो और अन्य इनडायरेक्ट टैक्सेस से, उसी में से सब्सिडी दी जाती है। सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं देती है, पहली बात। लेकिन सबसे अहम बात यह, मुद्दा ये उठता है, विषय यह है कि आज के हालात इतना खराब हुए क्यों? पिछले 2.5 साल से लगातार पेट्रोलियम पॉलिसी के स्तर पर, पॉलिसी के क्रियान्वयन के स्तर पर और पेट्रोलियम बिजनेस को लेकर के सरकार ने एक के बाद एक उसमें जो है इतनी गलतियां की हैं, यह सरकार बिल्कुल सोती रही है। अब दिल्ली में म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होने थे, उसके लिए सरकार ने बड़े बड़े फैसले पेट्रोलियम सेक्टर के टाल दिए थे। म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन उत्तर प्रदेश के हुए, तब इन्होंने टाल दिए थे। और दूसरी तरफ ये जो सरकार की खुद की कंपनियां जो आज बीमार हो चुकी हैं, इनको सरकार कंपनी मानती नहीं, इनको तो डिपार्टमेंट मानती है। इसमें इतना ज्यादा एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है। तो सबसे, और उसका नतीजा क्या है? 2.5 साल से इस सेक्टर को टोटली नेग्लेक्ट किया गया है, इसको दोहा गया है और इनको काम नहीं करने दिया गया। और साथ में चूंकि हम आज 82 से 84% अब ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पर भी सरकार ने कोई एग्रेसिव काम नहीं करे कि अपनी निर्भरता को कम किया जाए या विदेशों में अच्छी तरीके से तेल के भंडारों को खरीदा जाए। तो पॉलिसी से स्तर से लेकर के, और साथ में खाली पेट्रोलियम नहीं, चूंकि इकोनॉमी साथ में बहुत खराब हो गई। अब सरकार का क्या हो गया कि जब तक इनके पास पैसा था तो ये कह रहे थे भाई सब्सिडी दे रहे हैं। अब सरकार की इकोनॉमी इतनी खराब हो गई है कि वो इस हालत में नहीं है कि सब्सिडी दे सके। मैं कंपनियों की बात यही थोड़ी सी कहना चाहूंगा। कंपनियां तो ये सरकार की हैं, हम लोगों को कहा जाता है ये नवरत्ना कंपनी है, महारत्ना कंपनी है। हकीकत यह है इनको स्वायत्तता ज्यादा है नहीं। तो अगर इन कंपनियों को दोष देना ठीक नहीं है, अगर दोष है तो वो पूरा भारत सरकार का है, क्योंकि सरकार ने इन कंपनियों को नाकाम करने दिया। जो सेक्टर को जानते हो ये कंपनियां जानती हैं, इसको काम नहीं करने दिया। और सरकार ने कहा ये सेक्टर हम चलाएंगे, सरकार ने उसके पहले। तनेजा जी, आप कह रहे हैं दोष सरकार का है, तो हम सरकार के ही एक नुमाइंदे से सवाल पूछेंगे कि क्यों ऐसा पॉलिसी पैरालिसिस चला आ रहा था, क्यों फैसले नहीं लिए जा रहे थे? महंगाई पर हल्ला बोल है ये आज तक का। और साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी से नलिन कोहली है, प्रभा ठाकुर जी हैं कांग्रेस से, और नरेंद्र तनेजा पेट्रोलियम एक्सपर्ट, जो बता रहे हैं कि कैसे सब्सिडी का रोना, सरकार की ये बातें गले नहीं उतरती हैं। वैसे आपको बता दें, हमने आप सबसे भी गुजारिश की थी कि अगर आप भी इस चर्चा का, इस बहस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ ट्विटर या फेसबुक पर जुड़िए और आपकी राय खुलकर हमको मिल रही है। अमीर सरकार गरीब जनता, ये कहना है ताराचंद सेंचा का। इन लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला। अंसारी साहब तो इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने यही लिख डाला कि ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, इनसे कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ कब तक चलेगा ये सब, ये जानना चाहते हैं संजीव आहूजा। आपकी राय आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और दीपक मिश्रा कह रहे हैं कि इस सरकार ने तो आम लोगों का जीना ही मुश्किल कर दिया है। प्रभा जी, आपने देखा, आपके सामने हम आपको इस देश की, आप ही की जनता की राय पढ़कर सुना रहे हैं, जो इतना नाराज है कि सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। और जिस तरह से नरेंद्र तनेजा जी कह रहे थे कि ये जो सब्सिडी का रोना है
वो असली वजह नहीं है। दरअसल नीतियां इतनी गलत रही हैं और क्योंकि कोई फैसले नहीं लिए गए, इसीलिए आज हम इस मकाम पर खड़े हैं कि कीमतें काबू में नहीं आ रही हैं। आप क्या कहेंगी? देखिए, मुझे 2-3 मिनट बोलने का मौका दीजिए। बीजेपी को पुरानी आदत है दूसरों की कमियां निकालना। प्रभा जी, बस 1 मिनट रोकूंगी। ये बीजेपी की बात नहीं हो रही है, ये एक एक्सपर्ट कह रहे हैं, ये एक ऐसा शख्स कह रहा है जो इस सेक्टर की पहचान और पैठ रखता है। लेकिन मैं उसके लिए ये कहना चाहूंगी कि महंगाई की जो समस्या है सभी चिंतित हैं और प्रधानमंत्री जी केवल इकोनॉमिस्ट ही नहीं है, वे संवेदनशील भी हैं। सोनिया जी भी पूरा, अब देखिए खाद्य सुरक्षा विधेयक कानून ला रहे थे संसद में इस बार, लेकिन विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी कि वो कानून ताकि पास नहीं हो सके। ये लोकपाल विधेयक लाने की मांग विपक्ष खूब करता है, लेकिन इस सत्र में लोकपाल विधेयक लाने जा रही थी हमारी सरकार, तो उसको रोक दिया। भाई क्या चाहते हो? एक तरफ भ्रष्टाचार मिटाने की मांग करते हो, एक तरफ कानून पास से रोकते हो। मैं इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि बहुत स्पष्ट बात है, मतलब आप अगर भ्रष्टाचार रोक ले तो संसद चलेगा। और मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जनता देश के सुन लीजिए ना, आहूजा साहब को, अंसारी साहब को, आप देखिए ना क्या क्या कह रहे दीपक मिश्रा। हम नहीं कह रहे, जनता तरफ से उनको जवाब दीजिए, मैडम हमें मत दीजिए जवाब। जनता को आपको नहीं दे रही हूँ मैं, जनता को ही तरफ से मुखातिब हूँ मैं। क्योंकि आप जनता को जब मिसलीड करते हैं ना गुमराह, तो मैं जनता को वो बताऊं ना कि देखिए, मैं इस सरकार का ध्यान ये है कि आम आदमी की आमदनी कैसे बढ़े। देखिए, आज एनडीए की भी सरकार रही, लेकिन गांव के लिए महात्मा गांधी। लेकिन प्रभा जी, अगर आमदनी 10 रुपया बढ़ेगी और महंगाई 100 रुपये, आमदनी 10 रुपये और महंगाई 100 रुपये, तो कैसे काम चलेगा? आज नहीं बढ़ी महंगाई, 30 साल पहले भी ये गाना बजता था। 3 साल पहले भी आप की सरकार थी, वही तो कह रहे हैं। कुमार की मैं कुछ बात कहना चाहूंगा बनी तो जी सरकार में भी महंगाई। प्रभा जी, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, 23 साल पहले क्या आप कह रहे हैं, पिछले 40 महीने से 10% से ज्यादा है महंगाई, और ये आरबीआई कह रहा है, हम नहीं कह रहे। लेकिन जी महंगाई का समाधान होना चाहिए, रोजगार इसका कितना हमारे एक्सपर्ट जी आप लोग फैसले नहीं ले पाते हैं। तनीजा जी आप क्या कह रहे हैं? जी तनीजा जी, महंगाई पे नियंत्रण भी रखना। मैं एक वाक्य जरूर बोलना, देखिए मैं आपको एक बात कह रहा हूं, एक मिनट सुनिए जरा। देखिए एक बात सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सरकार फैसले नहीं ले पाती। पिछले 48 घंटे के अंदर 2 दफे मीटिंग तय हुई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की कि पेट्रोलियम सेक्टर के बारे में फैसले लेने की, और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आज जो मीटिंग 6:30 बजे होने वाली थी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की इस विषय को, वो कैंसिल हो गई है क्योंकि सरकार एकमत नहीं हो पा रही है। प्रभा जी जवाब दीजिए। एकमत ही नहीं हो पाते, कोई फैसले ही नहीं लिए जा रहे। आज जो समस्या पेट्रोलियम पदार्थों के फैसले, आज की मीटिंग भी कैंसिल कर दिया आपने, आप फैसले ही नहीं ले पाते। जिसे कोई कीमतें अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाना चाहते। और दूसरा जो वो कह रहे थे ना, पेट्रोलियम कंपनियां जितनी भी हैं और ये नवरत्न कंपनियां जो हैं, वो सब ऑटोनोमस बॉडीज है, स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, वो खुद अपना सब डिसीजन करती हैं। लेकिन प्रभा जी देखिए ना, हम पिछले 3 दिन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत, कोई फैसले बिल्कुल गलत। ये कंपनी अपने आप फैसले कहाँ लेने देते हैं आप इनको? इनका चेयरमैन नेपाल नहीं जा सकता बिना आपकी परमिशन के। इसकी समीक्षा पेट्रोल लेगी, डीजल लेगी सरकार को कम कीमत में देगी। बाहर से अगर वो महंगी दामों पे मिलेगा, लेकिन सरकार कैसे करेगी? गैस का चलिए, नलिन जी तो कहना चाहते हैं। प्रभा जी, नलिन जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुनिए। इस पर कुछ कहना चाहूंगा तनीजा जी। प्रभा जी, मैं इसमें कुछ जगह जोड़ लूं। मैं तनीजा जी एक पॉइंट में जोड़ना चाहता हूं कि देखिए मूल बात क्या है कि जहां सब्सिडी की बात करिए, तनीजा जी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स लाए हैं। अगर सरकार की आर्थिक व्यवस्था अच्छी चल रही होती तो सरकार जो है टैक्स घटा सकती थी, सरकार जो है ड्यूटियां घटा सकती थी। आप ये सब तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आज सरकार जो है उसके चलते नीतियां गलत हो गई है। और दूसरी बात नहीं मैडम, ऐसा है हर चीज जो है कांग्रेस पार्टी जो है किसी और के दरवाजे पे आती है। 8 साल से अगर आप कर क्या रहे, आप ये कह रहे कि आप नाकाम है और सरकार नहीं चला पा रहे क्या? मतलब क्या राज्य सरकारें केंद्र सरकार की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को चला रही है क्या? मतलब क्या राज्य सरकारें कुछ कर रही है महंगाई को लेकर? आप अपना काम भी कर रहे हो और आप जो है हर आदमी के ऊपर
बार नहीं, कि हम ही भारत की जनता के लिए दीपक मिश्रा हो और राहत मिले जी। सारी जिम्मेदारी अगर केंद्र सरकार की महंगाई की तो राज्य सरकार आप ऐसा करिए, हम तनेजा जी की राय यहाँ ले लेते हैं। तनेजा जी जो बात हम जी हकीकत पे आइए जी तनेजा जी बताइए। हकीकत ये देखिए, इससे कुछ नहीं होगा। हकीकत यह है कि सरकार ने पिछले 2.5 साल से जो उनकी नीतियां गलत रही या फैसले नहीं ले पाए, सरकार की आर्थिक हालत नाजुक हो चुकी है। उसका नतीजा यह है कि यही सब्सिडी पॉलिसी जो अब तक सरकार सपोर्ट कर रही थी, आज सपोर्ट करने की सामर्थ्य में नहीं है। अगर आपका बच्चा बेकाबू हो चुका है तो आप पड़ोसी को क्यों दोष दे रहे हैं? प्रभा जी यही बात हम भी जानना चाहते थे कि आपने अगर मुंह पर खून लगाया है, लगातार सब्सिडी दी है, फिर अचानक उस प्लेट को आप सामने से खींच लेते हैं, तो फिर जनता क्यों इस चीज को बर्दाश्त करे? अभी तक तो दाम बढ़े नहीं, बढ़ाओ तो परेशानी नहीं बढ़ाओ तो। अच्छा बता दीजिए दाम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? ये तो बता दीजिए दाम बढ़ रहे हैं कि नहीं? कहाँ आपको पिछले 15 दिन से ये हल्ला हो रहा है, कीमतें बढ़ा रहे हैं, कीमतें बढ़ रहे हैं। अरे जो चीज घर में पैदा नहीं होती बाहर से खरीदनी पड़ती है सरकार को, या तो सरकार खरीदेगी नहीं तो काम कैसे चलेगा? प्रभा जी आप खरीदेंगे तो बाहर की कीमतों में। हमारे देश में तो 15% भी वो चीजें उत्पादित नहीं। प्रभा जी पेट्रोल क्यों बंद कर दिया? बाहर हम विदेशों को ये तो नहीं कह सकते कि हमने इससे कम कीमत पे। लेकिन प्रभा जी जैसे सरकार चला रहे थे। प्रभा जी ये बात तो कहीं रखनी पड़ेगी कि सब्सिडी पहले क्यों दी जाती थी? जो चीजें पहले इम्पोर्ट हो रही थी अब भी इम्पोर्ट हो रही है। जो कीमतें थी अगर तो वो अपने राज्य सरकारों में वो कीमतें कराते, फिर वो जहां बीजेपी की राज्य सरकारें हैं वो अटल जी के समय में जो कीमतें। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आप राज्य सरकार कह रहे हैं, बिल्कुल गोवा राज्य सरकार ने भाजपा शासित गोवा राज्य सरकार ने कीमतें घटाई हैं अपना टैक्स घटा के। तो जब राज्य सरकार ऐसे कर सकती है, केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती? पूरे ये बात तो बिल्कुल राज्य है कि गोवा ने जितना टैक्स कम किया उतना गोवा ने टैक्स कम किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते देश के लिए? कीमतें थी नहीं, पहले अटल जी के समय में बीजेपी की राज्य सरकारों को करके दिखाएं। अरे हमने कर दिया, गोवा में कर दिया, आप देश में करके दिखाने की। तनेजा जी महंगाई कैसा हुआ है ना, आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? मैडम गुमराह नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको सबसे बता रहा हूँ, खबर ना हो आप पेपर नहीं करते हो तो ये हमारी गलती नहीं है। अमेरिका भी भारत जी तनेजा जी बोले नहीं, देखिए साधारण सा सवाल यह है कि अमेरिका भी भारी मात्रा में तेल आयात करता है। अमेरिका में पेट्रोल 45 रुपए लीटर मिलता है, वो भी आयात करता है भारत की तरह। तो भारत में तेल पेट्रोल इतना महंगा क्यों? पहला प्रश्न। अमेरिका जैसे विकसित देश, महंगे कंट्री में तेल सस्ता है, 45 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है, तो भारत में वो 68 रुपए से लेकर के और 75 रुपए प्रति लीटर क्यों? दूसरी बात, जो सरकार ने पिछले 2.5 साल के अपनी अर्थव्यवस्था जो है उसका बिल्कुल खत्म कर दिया, उसका हर्जाना जो है उसका भुगतान आम जनता क्यों दे? सरकार के फैसले की वजह से आज सरकार दिवालिया हुई है, तो उसका नुकसान जो है भुगताना आम आदमी क्यों दे? और ये कंपनियां क्यों दे? इन कंपनियों को क्या दोष है? घोटालों से सामने वाले तो देश चलाएंगे। किसानों को उनके प्रोडक्ट का, उनके उत्पादों का जो न्यूनतम दर है वो बहुत बढ़ाई है। क्या एनडीए के सरकार में भी बताइए? और क्या बिल्कुल आइए, एनडीए सरकार की बात जरूर करें हम। तथ्यों पे करते हैं मैडम, कोई नहीं है, ये तो बहुत बड़ा विषय है। हम भी तथ्यों पे करें, बिल्कुल करें हम। तथ्यों पे करें। आपने 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ था कोयला में, ना 1,76,000 करोड़ का हुआ था घोटाला 2G में, ना 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ था आपका एयरपोर्ट में, ना। और ये सब जो है सरकारी तंत्र अपने सीएजी बता रहे हैं। तो जब अर्थव्यवस्था कहां से चलेगी जब घोटालाओं की इतनी लंबी कतार हो? जब क्योंकि उनकी सरकार थी और तेल का घोटाला पूरे देश में दूरदर्शन टीवी पर देखा था। हाँ मैडम बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमने कार्रवाई क्या करें? अरे बिल्कुल हमारे अगर हुआ तो कौन सी कार्रवाई नहीं हुई है? हमने कार्रवाई तो नहीं है। महंगाई को बोलिए ना, जो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये महंगाई पर हमारी बहस लगातार जारी है और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। नलन जी आपकी तरफ से कोई सुझाव? आपको क्या लगता है आपकी पार्टी होती तो कुछ कर पाती? मैडम 3 चीजें स्पष्ट हैं कि अगर इस वक्त पेट्रोल या डीजल के दाम को बढ़ाएंगे तो तुरंत महंगाई जो है हर चीज में बढ़ जाएगी और सब्जियां और ये सब ऑलरेडी बहुत महंगी है।
तो मूल रूप से 3 चीजें करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म तो जैसे तनेजा जी कह रहे थे, एक्सप्लोरेशन बढ़ाइए और इन कंपनियों को स्वतंत्र करिए ताकि इनकी मैनेजमेंट ठीक हो। और शॉर्ट टर्म में कम से कम जो ड्यूटी आप लगाकर इस पर आप कमाई जो कर रही है सरकार, उसको घटा दीजिए। सरकार के थोड़े से अगर रेवेन्यू कम होती है, जनता को कम से कम इस भारी नहीं पड़ेगी ये बात। तनेजा जी, आप कोई सुझाव देना चाहेंगे सरकार को कि कुछ रहमत, कुछ रहम बरते जनता पर? देखिए मैं आपको बताऊं, अभी क्या है कि समय पर जब मरीज का इलाज नहीं होता है तो वो टर्मिनल केस हो जाता है। तो सरकार अब इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि अब मरीज जो है वो बहुत बीमार है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो उसका नतीजा यह है कि डीजल की कीमत सरकार लाख कोशिश कर ले, कम से कम 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ेगी। सरकार के पास विकल्प नहीं है, कंपनियों को सरकार मौका ही नहीं देती सोच कुछ करने का। जहां तक मिट्टी के तेल की बात है, वहां भी सरकार ने अपने को ऐसे हालत में ला दिया, इनके पास विकल्प नहीं है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की जो 2.5 साल की गलत नीतियां, सरकार की लापरवाही, उसके नतीजा जो है वो अब जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये मरीज अब इस हालत में पहुंच चुका है कि इस मरीज को जो सरकार जो सर्जन है बचाने की कोशिश करेगी तब भी नहीं बचा पाएगी। जो इसलिए सरकार की गलती, सरकार की नेग्लेक्ट और पॉलिसी पैरालिसिस और नुकसान और भुगतान और ट्रेजेडी जो होगा वो आम जनता का है। मुझे लगता नहीं कि सरकार के पास कोई विकल्प बचा है। आज जो मीटिंग पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की होने वाली थी, इसी बात को लेकर क्योंकि सहमति नहीं हो पाई इसलिए कैंसिल कर दिया गया। जी, हालांकि ये मीटिंग शुरू हो चुकी है, हम आपको बता दें प्रभा जी, लेकिन आपकी तरफ से बहुत संक्षेप में एक जवाब कि क्या वाकई अब कुछ नहीं हो सकता? क्या सरकार अब चेतने के बारे में सोच रही है? देखिए, सरकार ने पहले भी पेट्रोल का भाव बढ़ाया, लेकिन डीजल का भाव नहीं बढ़ाया था। सरकार को पूरा ध्यान है कि किससे गरीबों पर असर पड़ेगा, और जहां तक होगा सरकार ने ही कभी कीमतें बढ़ाती है। मैं कहती हूँ कोई सरकार नहीं चाहती, और ईमानदारी की बात यही है। लेकिन अनेक राज्य सरकारें ऐसी वो अपना वैट की कीमत कम कर सकती है। उनके राज्य में टमाटर क्या भाव बिक रहा है, क्या चीज क्या भाव बिक रही है, ये केंद्र से तय नहीं होता है। वो काला बाजारियों पर छापे मारे, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, महंगाई पर रोके, जो जमाखोर है उनसे तो उनके हाथ में नहीं हुआ है। सरकार फिर क्या कार्रवाई करता थी? किसानों को अगर अधिक मूल्य देती है केंद्र सरकार तो उसमें नाराजगी। हमारी सरकार कम से कम आमदनी बढ़ा रही है, खुशहाली बना रही है। नलिन जी, अगर हम गोवा का एक एग्जाम्पल देखें जहां खुद मुख्यमंत्री ने टैक्सेस कम करने का ऐलान कर दिया था, उसके अलावा बाकी बीजेपी शासित राज्यों में देखें, क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं महंगाई कम करने के लिए? देखिए मैडम, ऐसा है कि 1-2 चीजें आपको मैं याद दिला दूं कि जहां तक भाजपा शासित राज्य है वहां जीडीपी जो बढ़ रही है वो यहां से ज्यादा बढ़ रही है, 10%, 11%, 12%। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि आप कहते हैं कि हम उनको पैसे और दे रहे तो महंगाई बढ़ा देते हैं और वो पैसे वापस ले लेते हैं डीजल के माध्यम से या पेट्रोल के माध्यम से। बड़ी अजीब सी बात है ये। अभी कल पैसे ही दूध 1 रुपए और 2 रुपए बढ़ा है, आप डीजल पेट्रोल को बढ़ा देंगे और कल आपको 2 दिन बाद फिर बढ़ जाएगी। इसीलिए मिलाकर पहले ये कहना बचा था कि महंगाई मार गई, ये 30 साल पहले भी था। लेकिन प्रभा जी अफसोस बात का है, प्रभा जी कोई जवाब नहीं मिल पाया है, ना ही कोई सोल्यूशन, और आज की इस बहस को देखकर लगता भी नहीं कि कोई जवाब या फिर कोई सोल्यूशन सरकार के पास है भी। बहरहाल आप सब स्टूडियो में आए, आप सब इस बहस का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका, नरेन आपका और प्रभा जी आपका भी।